Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the appendicitis. अब देखो appendicitis होता क्या है? इन्फ्लामेशन इन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स का वर्मीफॉर्म पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। मोर प्रिलेंस बिटवीन 20 to 30 ईयर, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में ये ज्यादा होता है। इटियोलॉजी क्या होती है? देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लूमन बाय ए फिकल स्टोन दैट अकल्डेड इन द लूमन ऑफ अपेंडिक्स, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना लूमन का, फिकल मतलब फिकल स्टोन है वो बन जाना, अकल्डेड होता है लूमन ऑफ, जो लूमन होते हैं अपेंडिक्स की उसके अंदर स्टोन का बन जाना, क्निंकिंग अपेंडिक्स का मूवमेंट होना, एंड थिकनिंग वाल है जो मोटी होना, एक्सेसिव ग्रोथ होना लिम्फोइड टिश्यू की अपेंडिक्स में, वो सारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लूमन फिकालिस वो कॉज करता है अपेंडिसाइटिस को। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। अब देखो, acute abdominal pain in periumbilical region then shift to right lower quadrant, मतलब acute abdomen मतलब अचानक वो पेन होगा, abdominal पेन होगा, धीरे होगा, स्लो होगा, इतना ज्यादा तेज पेन नहीं होता। एंड पेराएम्बलाइकल, जो पेरीएम्बलाइकल रीजन होता है अम्बलाइकल की इलियक की तरफ, देन शिफ्ट टू राइट लोअर, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है उसमें शिफ्ट होगा पेन। पेन मोस्ट इंटेंस इन एट मैकबर्नी पॉइंट, जो पेन सबसे ज्यादा तेज कहाँ भी होगा तो मैकबर्नी पॉइंट होता है। अपेंडिसाइटिस का मेन सिम्टम क्या होता है? पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। अब देखो मैकबर्नी पॉइंट होता क्या है? मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस के बीच में एंड राइट एंटेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन इनटू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब जो मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है? अम्बलाइकस के बीच में राइट साइड के अंदर एंटीरियर ऊपर की तरफ जो सुपेरियर इलियाक स्पाइन होती है इंटू लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, वहां पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, पेन होता है उसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। फीवर होता है, चिल्स होता है, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज्यादा होती है। पेशेंट लाइज इन साइडलाइन पोजीशन विद राइट लेग फ्लेक्स, मतलब पेशेंट है वो लाइज लेटा रहता है साइडलाइन पोजीशन में, और लेग होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं दोनों साइड, राइट लेग, ठीक है। एब्डोमिनल गार्डिंग विद फ्लेक्स्ड लेग, एब्डोमिनल क्या होता है? गार्डेड रहता है फ्लेक्स लेग के साथ। रिबाउंड टेंडरनेस, वापस हार्ड हो जाती है एब्डोमिनल, और रिजिडिटी एब्डोमिनल क्या होता है? हार्ड हो जाता है, रिबाउंड टेंडरनेस आती है। राउजिंग साइन, पेन रेफर्ड टू मैकबर्नी पॉइंट ऑन पल्पेशन ऑफ द लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जब आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करते हो तो मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है, उसको बोलते हैं राउजिंग साइन। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखते हैं? इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट बिटवीन 11,000 to 15,000 सेल्स इतना होते हैं तब बोलते हैं कि अपेंडिसाइटिस। अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करते हैं, लोकेशन देखते हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, पेरिटोनाइटिस। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ड्यू टू अगर रेप्चर अपेंडिक्स है वो रेप्चर होगी, फट गई, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन वगैरह, तो उसकी जैसे इन्फ्लामेशन कॉज करता है उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। अब देखो मैनेजमेंट, अवॉइड हीट एप्लीकेशन, हीट कैन कॉज रेप्चर ऑफ, आपको क्या करना है? हीट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी पेन हो रहा है, क्योंकि हीट क्या करेगा? अपेंडिक्स को रेप्चर कर सकता है और डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है। अवॉइड लेक्सेटिव एंड एनिमा बिकॉज इट मे कॉज रेप्चर ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इंक्रीज, अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे तो जो रेप्चर होगी अपेंडिक्स मतलब फट जाएगी, तो अवॉइड करो लेक्सेटिव और एनिमा। एडमिस एंटीबायोटिक टू कंट्रोल, अब आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे? एंटीबायोटिक। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, इंक्लूड अपेंडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं अपेंडिक्स को। अपेंडेक्टोमी बाय मैकबर्नी, मैकबर्नी पॉइंट होता है जो इलियाक के अंदर, वहां पे इंसिजर लगाते हैं लोअर राइट क्वाड्रेंट के अंदर। एब्डोमिनल इंसिजन इम्प्लोड बाय अपेंडेक्टोमी, मतलब जो अपेंडेक्टोमी के अंदर इंसिजन लगाया जाता है उसको बोलते हैं मैकबर्नी इंसिजन। प्रोवाइड राइट साइड लेइंग पोजीशन, उसको राइट साइड लाइंग पोजीशन देनी है, लो सेमीफाउलर पोजीशन देनी है, जो कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सर्जरी के बाद। अप्लाई आइस पैक टू एब्डोमिनल रिलीव पेन इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना है? आइस पैक और एब्डोमिनल, आइस पैक लगाने एब्डोमेन के ऊपर, रिलीव पेन को, स्पाज्म को रिलीव करने, इन्फ्लेमेशन टेंडरनेस को रिलीव करने के लिए आइस पैक लगाने हैं। एम्पुलेशन शुड बी बिगिन डे ऑफ सर्जरी टू द फर्स्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द विदिन 24 आवर ऑफ सर्जरी अपेंडेक्टोमी, आपको एम्बुलेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है सर्जरी के टाइम, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यूज पेनरोज ड्रेन, मतलब पेनरोज ड्रेन यूज करना है, ए ड्रेन मेड ऑफ पीस ऑफ स्मॉल रबर इन केस ऑफ रेप्चर, अगर रेप्चर अपेंडिक्स है वो फट गई है तो आपको पेनरोज ड्रेन यूज करना है। एक ट्यूब होती है जो अपेंडिक्स के अंदर जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हर्निया। हर्निया वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपेंडिसाइटिस है
अब देखो हर्निया होता क्या है। हर्निया इज द abnormal protrusion of organ tissue part of the organ through the structure that are normally covering cell। मतलब जो हर्निया क्या होता है, abnormal protrusion मतलब आउटवर्ड बाहर निकलना ऑर्गन का कैविटी से, टिश्यू ऑर्गन का स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाना, एंड नॉर्मली जो कवरिंग रहता है और कैविटी से और सराउंडिंग उससे बाहर निकलना, उसको बोलते हैं हर्निया। ईटियोलॉजी, जब अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, मतलब कोई हेवी फैटी वेट वाले होते हैं, ज्यादा वेट होता है, उनका क्या होता है, अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है, मस्कुलर वाल के अंदर इंटेग्रिटी, उसकी टोन के अंदर डिफॉर्मिटी, तो वजह से कंजेनिटल मसल वीकनेस है, जन्मजात मसल में वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसकी वजह से होता है। फिर आता है टाइप्स। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, द प्रोट्रूजन ऑफ हर्नियल सैक containing intraperitoneal content intestinal omentum ovary at the superficial inguinal line। मतलब कि इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है हर्नियल सैक का, कंटेनिंग करता है, जिसमें इंटरपेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर के कंटेंट है वो बाहर प्रोट्रूड होता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, ओमेंटम और ओवेरी एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लाइन के अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया अकाउंट फॉर 80%, मतलब 80% है वो टोटल हर्निया का, इंग्वाइनल हर्निया होता है। अब देखो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, हर्निया थ्रो इंग्वाइनल कैनाल विथ स्पर्मेटेड कॉर्ड इनटू द स्कोटम। मतलब हर्निया क्या होता है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल है वो स्पर्मेटेड कॉर्ड के साथ डिसेंड हो जाती है, स्कोटम में डिस्प्लेसमेंट होना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है, हर्निया डायरेक्ट थ्रो वीक अब्डोमिनल वॉल एंड नॉट थ्रो ए कैनाल। मतलब हर्निया है वो प्रोट्रूड होता है, वीक अब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट, और मोस्ट कॉमन होता है ओल्ड एज के अंदर जब मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। फिर आता है फीमोरल हर्निया, हर्निया थ्रो फीमोरल रिंग द अब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फीमोरल कैन। तो फीमोरल, आपकी फीमोरल कैनाल होती है उसके अंदर ओपनिंग होना, अब्डोमिनल ओपनिंग, ठीक है, फीमोरल रिंग की ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं फीमोरल हर्निया। ये फीमेल के अंदर होता है ज्यादा, हाई इंसिडेंट ऑफ इनकार्सिलेशन और स्ट्रेंगुलेशन। मतलब कि इनकार्सिलेशन और स्ट्रेंगुलेशन में ज्यादा होता है, कोई प्रेशर वगैरह पड़ता है, ठीक है, उनमें। वेन ड्यू टू प्रेशर ऑफ हर्नियर रिंग, जब हर्नियर रिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ब्लड सप्लाई कट हो सकती है। मतलब जब हर्निया है वो रिंग बनाए, सेक बनाया, हर्निया प्रोट्रूड हुआ और तो एक सेक के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, अब देखो कि इंसुलेशन और स्ट्रेंगुलेशन होता क्या है, ठीक है। जब प्रेशर लगता है, हर्निया जो हर्निया बनाया है, जो रिंग के सेक के थ्रू हर्निया प्रोट्रूड हुआ है उस कैविटी में जहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई, प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी, जिसको बोला जाता है इनकार्सिलेशन और स्ट्रेंगुलेशन हर्निया। कि जब प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है हर्निया की, ठीक है, हर्निया के अंदर प्रेशर पड़ता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन हर्निया। तो इसमें क्या होता है, हाई चांस होते हैं क्योंकि प्रेशर लगता है जिससे ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फीमोरल हर्निया या स्ट्रेंगुलेशन हर्निया। नेक्स्ट आता है अम्लाइकल हर्निया, कि हर्निया थ्रू, अम्लाइकस के थ्रू अगर हर्निया क्रिएट होता है, मोस्ट कॉमन इन ओबेज और मल्टीपेरस वुमेन, की अम्लाइकल के थ्रू ऑर्गन का प्रोट्रूड होना, ठीक है, अम्लाइकल कैविटी से, उसको बोलते हैं अम्लाइकल हर्निया। मोर कॉमन इन ओबेस और मल्टीपेरस वुमेन। मल्टीपेरस वुमेन का मतलब जो बार बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चे हैं 5, 2 या 3 से ज्यादा, उसको बोलते हैं मल्टीपेरस पेराइटी, की मतलब वो हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। और मैन इन ओबेस केसेस, मतलब जो फैटी लोग, इनमें होता है अम्लाइकल हर्निया। फिर आता है इंसिजनल और वर्टिब्रल हर्निया, हर्निया थ्रू प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन दैट हील इनएडिक्वली ड्यू टू इन्फेक्शन और मार्क्रेटेशन। मतलब हर्निया थ्रू की इंसिजन मतलब कोई सूचरिंग की गई है कोई सर्जरी के पहले, अब वो सर्जरी तो की गई थी, उनके जो घाव है वो कंप्लीटली हील नहीं हुए, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट नहीं मिला, वो प्रॉपर हील नहीं है, तो उसके थ्रू अगर कोई ऑर्गन बाहर आता है तो उसको बोलते हैं इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया। कि मतलब अगर इंसिजन प्रॉपर इनएडिक्वली इन्फेक्शन हो रखा है, उसके अंदर हील नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से हर्निया होता है, उसको बोलते हैं इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो, हर्निया दैट आर नॉट स्ट्रेंगुलेटेड और इनकैरिकेटेड कैन बी मैकेनिकली रिप्लेस इनटू द अब्डोमिनल कैविटी। हर्निया को ना तो स्ट्रेंगुलेट किया जाता है ना वापस इसको मेंटेन किया जा सकता है, बट इट कैन बी मैकेनिकली, इसको मैकेनिज्म के थ्रू, एक टेक्निक के थ्रू रिप्लेस किया जाता है, वापस एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन को प्लेस किया जाता है। दिस टाइप ऑफ हर्निया
इस कॉल्ड रिड्यूसिबल हर्निया, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल, मतलब वापस हर्निया को कम करना, जो बाहर ऑर्गन उनको वापस एडजस्ट करना। फिर आता है हर्नियोटोमी एंड हर्नियोप्लास्टी फॉर स्ट्रेंगुलेटेड एंड इंक्रेटेड हर्निया, कि हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोटोमी करते हैं, या तो रिपेयर करना, प्लास्टी और टोमी मतलब कट करना और री इंसिजन करना, प्लेस करना, उसको बोलते हैं हर्नियोटोमी। फिर आता है स्ट्रेंगुलेटेड और इंक्रेटेड हर्निया, जो अपन ने पढ़ा था कि वेन ड्यू टू प्रेस हर्नियल रिंग के ऊपर प्रेशर पड़ना और ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, इसके लिए किया जाता है अपन, अगर अब प्रेशर पड़ रहा है और ब्लड सप्लाई कट, इसे प्रिवेंट करने के लिए अपन करते हैं हर्नियोटोमी और हर्नियोप्लास्टी। फिर आता है अप्लाई आइस पैक ऑन इंसिजन एरिया टू रिड्यूस और पेन। अब जहां पे आपने सूचर लगाए, टांके लगाए, इंसिजन किया, वहां पे आपको आइस पैक अप्लाई करो, कोल्ड कंप्रेस करो, जिससे पेन और स्वेलिंग क्या होंगे, कम होंगे। गिव स्क्रॉलर सपोर्ट वेन पेशेंट इज स्टैंडिंग अप, जब पेशेंट खड़ा हो रहा है तो उसको स्क्वाटम है उनको सपोर्ट करो, क्योंकि उनके अंदर डिसेंडिंग हो रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एडवाइज टू अवॉइड हेवी लिफ्टिंग टू फॉर 4 to 6 वीक ऑफ सर्जरी, आपको ये बोलना है कि आपको भारी सामान, भारी वजन कुछ भी नहीं उठाना 4 से 6 वीक तक, सर्जरी के 4 से 6 वीक के बाद तक, ठीक है। ये था आपका हर्निया। नेक्स्ट आता है इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी। आईबीडी इंक्लूड टू क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, मतलब जो इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है उसके अंदर 2 क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर होते हैं जीआईटी का, ठीक है। अब देखो क्रोहन्स डिजीज और रीजनल एंट्राइटिस, अब कोहान और रीजनल एंट्राइटिस है वो इंटररिलेटेड होती है। अब देखो कोहान डिजीज क्या होती है, इट अकर एनीवेयर फ्रॉम ओरोफेरिस टू अनस बट मोस्ट कॉमन इन टर्मिनल इलियम, मतलब कि कोहान डिजीज है वो, क्रोहन डिजीज है वो कहीं पे भी हो सकती है, ओरोफेरिंग्स होता है उससे लेके एनस पार्ट तक कहीं पे भी हो सकती है, बट मेनली इसका तो मोस्ट कॉमन पाई जाती है वो पाती है टर्मिनल इलियम पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, उसमें पाई जाती है। फिर है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, देखो अब क्या होता है, इट स्टार्ट इन रेक्टम एंड मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द सिकम, ये क्या होती है, रेक्टम से स्टार्ट होती है और मूव अपवर्ड, ऊपर सिकम होता है, सिकम पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां तक होती है। फिर है इट इन्वॉल्व इंटरमीडिएट लीजन, स्कीप लीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बीच बीच में लीजन पाए जाते हैं, घाव पाए जाते हैं। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूस, इसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूस लगातार रेक्टम से सिकम की तरफ लीजन पाए जाते हैं, घाव पाए जाते हैं। फिर आता है क्रॉन डिजीज में क्या होता है, इंफ्लामेशन इन्वॉल्व ऑल लेयर ऑफ बाउल, सम टाइम डेवलप फिस्टुला विथ एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ बाउल, वेजाइना और ब्लैडर, कि इसमें क्या होती है, सारी लेयर है वो इंफ्लामेशन में बाउल के की जो सारी लेयर है म्यूकोसा सभी, वो सारी लेयर क्या होती है, इंफ्लामेटेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पीछे फिस्टुला मतलब अबनॉर्मली डेवलपमेंट होता है ओपनिंग का, 2 ऑर्गन के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, जैसे ब्लैडर हो गया, वेजाइना जिसको रेक्टो वेजाइना फिस्टुला है, ठीक है। इट इन्वॉल्व ओनली मस्कुलर लेयर और नेवर फॉर्म फिस्टुला और स्ट्रिक्चर, मतलब कि अल्सरेटिव कोलाई में ओनली म्यूकोसल लेयर के अंदर इंफ्लामेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, फिस्टुला और स्ट्रिक्चर नेरोइंगनेस और ओपनिंग कभी नहीं होती, ठीक है। कि कोहान डिजीज है वो ओपनिंग को क्रिएट करती है। पॉसिबली कॉज में भी जेनेटिक और ऑटोमिन, ये क्या होती है, कोहान डिजीज वो जेनेटिक भी होती है, जन्मजात, और ऑटोमिन अपने वीक इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉसिबल कॉज में भी एलर्जिक रिएक्शन होना, ऑटोमिन होना, हेरिडिटरी पीडी दर पीडी, बैक्टीरियल ओरिजिन होना, डेस्ट्रिक्टिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, बावल वाल है उसके अंदर लिम्फ नोड है, उनका प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी, वो क्या होना, एब्सेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो ये थे डिफरेंस क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो। अब देखो इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वेट लॉस होना, डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता, न्यूट्रिशनल डेफिसिट लाइक विटामिन के एब्सेंट होगा, तो देखो अगर विटामिन के एब्सेंट है तो क्लोटिंग मैकेनिज्म अफेक्ट होगी, और एनीमिया क्योंकि ब्लड प्रॉपर नहीं है तो एनीमिया के चांस हो गए, ड्यू टू डेफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंस होगा, हार्ड होगा स्टोमक। फिर आता है क्रैम्प लाइक एब्डोमिनल पेन आफ्टर ईटिंग, जब आप खाना खाने के बाद एब्डोमिनल पेन होगा, वो क्रैम्प लाइक बार बार ऐसे पीरियड टाइम जैसे क्रैम्प आएंगे, जैसे थोड़े टाइम रुक गए और क्रैम्प आएंगे। नेक्स्ट है सीवियर डायरिया कंटेनिंग म्यूकस, सीवियर डायरिया जिसमें म्यूकस और ब्लड आएगा,
अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, और म्यूकस पस। अब देखो इसमें डिफरेंस आया, देखे सीवियर डायरिया का मतलब 8 से 10 टाइम है वो डायरिया होगा, स्टूल पास आउट होगा, जिसमें क्या होगा म्यूकस और ब्लड आएगा अगर स्टूल के साथ, तो वो तो होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अगर म्यूकस और पस आता है वो होता है कॉर्न डिजीज। मतलब अब देखो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जब कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप आगे 4th ईयर के बाद, तो उसमें क्या होगा कि अगर म्यूकस और ब्लड के आ रहा है स्टूल के साथ तो वो किस डिजीज को इंडिकेट करता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर पस आ रहा है तो कॉर्न डिजीज, क्राउन डिजीज। फिर आता है हेमेटोचीजिया, द पासेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल। मतलब क्या होता है कि स्टूल के साथ रेड ब्राइट रेड फ्रेश ब्लीडिंग होना, उसको बोलते हैं हेमेटोचीजिया। इट इज मोर फ्रिक्वेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या होता है, बेरियम स्टडीज ऑफ द अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कि बेरियम स्टडी करते हैं अपर और लोअर जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है उसका विजुअलाइजेशन करके देखते हैं डिफॉर्मिटी कहाँ पे है। बेरियम सल्फेट है वो एक रेडियोपेक कंट्रास्ट मीडियम होता है, ठीक है, रेडियोपेक लाइन होती है जो रेडियो का स्टडीज गैस जो क्या करता है जीआईटी के अंदर जो बेरियम है स्टडी क्या करता है, बेरियम जहाँ पे डिफॉर्मिटी होती है वहां पे साइनिंग करता है, तो उसका मतलब है यहाँ पे लोकेशन के अंदर अबनॉर्मलिटी है। फिर आता है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या देते हैं, मेंटेन एनबीओ या एनबीएम स्टेटस निर पर और या निर बाय माउथ, ठीक है, स्टेटस मेंटेन रहते हैं कि इसको माउथ के थ्रू कुछ नहीं देना, एंड इट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिशन आईवी रूट, मतलब ओनली इंट्रावेनसली फ्लूइड देना है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। एडवाइज टू कंज्यूम लो फाइबर हाई प्रोटीन विटामिन मिनरल आयरन डाइट, उसको बोलना है कि आप कंज्यूम करो डाइट के अंदर लो फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन विटामिन और मिनरल आयरन डाइट लो, जिससे एनीमिक कंडीशन है वो रिड्यूस हो और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। एडवाइज टू अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, मिल्क प्रोडक्ट, रॉ वेजिटेबल, फ्रूट, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, आप उसको बोलना है कि आप अवॉइड करो जो प्रोडक्ट गैस है, जैसे स्पाइसी फूड वगैरह है, ठीक है, नॉन वेज है, ये क्या करते हैं गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट दही वगैरह, रॉ वेजिटेबल फूड है, फ्रूट्स है, ये सारे नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अमाइनो सैलिसिलेट, ये आपको क्या करना है ड्रग्स के रूप में देने हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इट क्या सप्रेस इन्फ्लामेटरी, ये कहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है जो सप्रेस करते हैं इन्फ्लामेशन को, सल्फर सेलिजेंस एंड एंटीबायोटिक। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इलियोस्टोमी, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। अब देखो सर्जिकल मैनेजमेंट 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो फर्स्ट है इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, इलियोस्टोमी इन अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंडिकेशन क्या होता है, आर परफोरेशन ऑफ कोलन ड्यू टू कोलन के अंदर इंफ्लामेशन है जिसकी वजह से परफोरेट हो रही है, इसकी जो लेयर वगैरह है वो डैमेज हो रही है, मैसिव हेमरेज ऑफ अल्सर पॉइंट, जहाँ पे अल्सर हो रखे हैं, लीजन हो रही है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, नेरोनेस हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग कार्सिनोमा, उसके कैंसर सेल डेवलप होने की चांस है, तो वहाँ पे क्या होता है इलियोस्टोमी की जाती है। ये तो क्या होते हैं इंडिकेशन की सर्जरी किस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कोक इलियोस्टोमी एंड कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी, क्या होती है, क्रिएशन ऑफ एन इंट्रा एब्डोमिनल पाउच, वहां पे एक पाउच बनाया जाता है टू स्टोर द फीसेस फ्रॉम टर्मिनल इलियम दैट इम्पेडी बाय ए कैथेटर। मतलब वहां पे क्या इलियोस्टोमी में क्या होता है, एक इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाउच बनाया जाता है जो क्या करता है फीसेस जो स्टूल के कंटेंट है उनको स्टोर करता है और एम्पिटी करता है टर्मिनल इलियम से फॉर्म, जो टर्मिनल इलियम से फीसेस फॉर्म होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक इंट्रा एब्डोमिनल पाउच बनाया जाता है जो क्या कहाँ पे खाली होता है, खाली किया जाता है कैथेटर लगाया तो उसके द्वारा खाली होता रहता है। फिर है परमानेंट इलियोस्टोमी में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंटायर कोलोन एंड एंड ऑफ टर्मिनल इलियम फ्रॉम द स्टोमा इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब देखो क्या होता है परमानेंट इलियोस्टोमी में क्या होती है, एंटायर जो कोलोन है और एंड ऑफ जो टर्मिनल पार्ट है इलियम का उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड एक स्टोमा बना दिया जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में एक ओपनिंग बना दी जिसके जरिए स्टूल पास आउट होता रहता है। फिर है start to passing of flatus by stoma after colostomy, confirm that peristalsis has returned after colostomy that usually occur after 2 days of surgery। की start to passage of flatus जो क्या वहां पे क्या होता है passing of start हो जाता है passing गैस निकला स्टोमा से कोलोस्टोमी होने के बाद, confirm that peristalsis जब फ्लेटस गैस निकल जाती है जिसका मतलब होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो
कोलोस्टोमी के बाद वापस आ चुके हैं, जो यूजुअली अक्कर होता है 2 days ऑफ सर्जरी। फिर आते हैं नॉर्मल स्टोमा कलर पिंक इज ब्राइट रेड, मतलब नॉर्मल जो स्टोमा का जो कलर है, जो अपने ओपनिंग की है, उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ब्राइट रेड होता है। पेल पिंक स्टोमा इंडिकेट करता है लो हीमोग्लोबिन और पर्पल ब्लैक कलर। अगर पेल कलर आता है, पिंक कलर आता है, वो इंडिकेट करता है लो हीमो एचबी को, और पर्पल कलर इंडिकेट करता है कॉम्प्रोमाइज की ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज है। और इलियो एनाल रिजर्वायर, इसको इलियो एनाल, जब इलियो एनाल रिजर्वायर करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं, इलियो और जो एनाल पार्ट है उसको आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं इलियो एनाल एनास्टोमोसिस। ये थी आपकी आईबीडी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। क्या होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी? इन लीवर फेलियर, जब लीवर फेल हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, लीवर अनेबल टू मेटाबोलाइज अमोनिया इनटू फॉर्म ऑफ यूरिया, के लीवर अब मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, पाचन नहीं कर पाता अमोनिया का, डाइजेशन नहीं कर पाता, फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिया के अंदर बदल नहीं पाता, एंड अल्टीमेटली लेवल ऑफ, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जो कॉज करता है डिस्टर्बेंस इन सीएनएस कॉल्ड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। मतलब जो सेंट्रल नर्वस, अब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, सीएनएस तक जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्बेंस करेगा, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, जो चीज सीएनएस के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो अगर अंदर जाएगा तो वो करेगा डिस्टर्बेंस, उसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। मतलब कि एक्सेसिव अमोनिया, ब्लड के अंदर अमोनिया होगा ज्यादा, क्योंकि वो लीवर फेल वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो वो कॉज करेगा सीएनएस को डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से होगा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब देखो, डाइट ऑफ पेशेंट शुड बी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो पेशेंट की डाइट है जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी दे रहे हैं, वो शुड बी लेस अमाउंट में होनी चाहिए, प्रोटीन अमाउंट होना चाहिए, जैसे एग, मिल्क, मीट कम, बिकॉज डिजीज लीवर इज अनेबल टू कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया, की जो डिजीज कंडीशन है लीवर फेलियर की वजह से, जो प्रोटीन है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करता, हाईली कन्वर्ट नहीं कर पाता हाईली टॉक्सिक अमोनिया को, जो कि प्रोड्यूस करता है डी अमाइनेशन ऑफ प्रोटीन इनटू लेस टॉक्सिक, जिसकी वजह से क्या होता है, अमाइनेशन ऑफ प्रोटीन लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर चेंज होता है। प्रोटीन इंटेक शुड बी रिड्यूस 15 से 25 ग्राम पर डे इनटू, जब हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जब 15 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन है वो रिड्यूस करना चाहिए। इफ अमोनिया ब्लड लेवल ग्रेटर देन, अगर 2 mg पर डीएल है ब्लड के अंदर, तो आपको 15 से 25 mg है वो रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन नियोमाइसिन टू किल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। मतलब कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन करना, आपको नियोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो क्या करती है, ये डायरेक्टली सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, ये क्या करती है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को किल कर देती है, बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोटीन को अमोनिया में बदलता है, इसलिए अब वो ये क्या करेगी, इसको बैक्टीरिया को कल कर दिया तो इससे क्या होगा, अमोनिया है वो प्रोटीन अमोनिया में चेंज नहीं होगा और लीवर के अंदर अफेक्ट नहीं होगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। सीधा सा मतलब है डिजीज के अंदर क्या होता है कि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जो क्या करता है, सीएनएस को डिस्टर्ब करता है, उसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, अब देखो एनाल फिशर क्या होता है, क्रैक इन द लाइनिंग ऑफ एनाल कैनाल ड्यू टू ट्रोमा। मतलब जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है एनाल एरिया की, कैनाल दो ड्यू टू कोई ट्रोमा है, कॉन्स्टिपेशन और लोकल इन्फेक्शन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहां का जो एरिया हार्ड हो जाता है, लोकल इन्फेक्शन हो रहा है, हार्डनेस, ट्रोमा को इंजरी, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लाइनिंग के अंदर क्रैक ब्रेक हो जाना, लाइनिंग में दरार आ जाना, उसको बोलते हैं एनाल फिशर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर, पेन होता है जब अपन डेफिकेशन करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, और उसके बाद भी ब्लीडिंग, ब्राइट रेड, जिसको अपन हेमेटोचेजिया बोलते हैं, वो कंडीशन होती है एनाल फिशर। मैनेजमेंट क्या होता है एनाल फिशर का, एडवाइस फॉर फाइबर डाइट लो, स्टूल सॉफ्टनर, जो कॉन्स्टिपेशन डायरेक्ट कंडीशन को कम करेंगे, फ्लूइड इंटेक ज्यादा करो, मतलब लिक्विड ज्यादा लो, सीड्स बात लो, जो क्या है वहां मसल को स्वेल होंगे, उस मसल को रिलीव करेंगे, टॉपिकल एनालिसिस जो पेन को रिलीव करेगी। ये था एनाल फिशर कि मतलब जो भी एनाल कैनाल की लाइनिंग है वो क्रैक हो जाती है कॉन्स्टिपेशन ट्रॉमा की वजह से, उसको बोलते हैं एनाल फिशर। जब पेन होता है, डिफिकेशन, स्टूल पास आउट करते टाइम, और स्टूल में बाहर ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड, और मैनेजमेंट क्या होता है, अवॉइड, एडवाइस फॉर फाइबर डाइट एंड स्टूल सॉफ्टनर एंड सीड्स बाथ एंड टॉपिकल एनेस्थेटिक। तो ये थे आज के 3 या 4 टॉपिक, बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।